दूसरा प्रश्न, आपके पास संन्यास लेने के लिए आया हूं, लेकिन कल ही घर से पत्र आया है कि अगर मैं गैरिक वस्त्र पहनूंगा तो मेरे माता पिता रस्सी ले लेंगे। मेरे माता पिता ग्रामीण हैं और हिंदी भी नहीं जानते हैं, उन्हें समझाना कठिन। कृपया बताएं कि मैं क्या करूं। माता पिता गांधीवादी मालूम होते, रस्सी ले लेंगे, फांसी लगा लेंगे। निश्चित ही गांधीवादी लोगों से बड़ी झंझट। हिंसक कहता है तुम्हें मार डालेंगे, गांधीवादी कहता है हम मर जाएंगे। मगर दोनों की आकांक्षा एक ही है कि तुम्हें हम स्वतंत्र न होने देंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा करवा के रहेंगे। जो कहता है हम तुम्हें मार डालेंगे उससे तो बचने का उपाय भी है, लेकिन जो कहता है हम मर जाएंगे उससे कैसे बचे? बड़ी कठिनाई है। लेकिन कुछ बातें ख्याल में लेनी चाहिए। पहली बात, पृथ्वी पर पहली दफे नहीं हो और तुम्हारे माता पिता पहले माता पिता नहीं। अब तक किसी माता पिता ने पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में किसी के संन्यास लेने पर रस्सी नहीं ली। कहते सभी थे, हाँ सभी ने, बुद्ध के पिता ने भी, मगर रस्सी किसी ने नहीं ली। कोई माँ बाप आज तक मरा नहीं इस कारण कि बेटे ने संन्यास ले लिया। थोड़ा सोचो तो, बेटे के मरने पर नहीं मरते माँ बाप, संन्यास लेने पर मर जाएंगे। गांधीवादी धमकी है, आने की कोई जरूरत नहीं, 2 कौड़ी की है, इसका कोई भी मूल्य नहीं। कोई कभी किसके लिए मरता है? एक युवक सूफी फकीर के पास जाता था, रस में डूबने लगा, मस्ती भरने लगी, हाँ उठने लगा कि हो जाए वो भी फकीर। पर उसने कहा मैं हो नहीं सकता हूँ, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे बेटों का क्या होगा, मेरे माँ बाप वृद्ध हैं, वो जी ना सकेंगे एक दिन, कई लोगों की हत्या मेरे सिर पड़ जाएगी, आप क्या कहते हैं? उस फकीर ने कहा एक काम करो, 8-10 दिन ये मैं तुम्हें श्वास की साधना देता हूँ, इसे कर लो। उसने कहा इससे क्या होगा? उसने कहा कि फिर 10वें दिन तुम सुबह ही सांस साध के पड़ जाना। मर गए। फिर मैं आऊँगा, फिर सारा दृश्य अपन समझ लेंगे कि तुम्हारे मरने से कौन कौन मरता है। उसने कहा ये बात तो ठीक है। 10वें दिन वो 10 दिन उसने अभ्यास किया सांस को साधने का, फिर 10वें दिन सांस को रोक के पड़ रहा। रात से उसने कह दिया था कि हृदय में बड़ी धड़कन हो रही, घबराहट हो रही, ऐसा वैसा। तो घर के लोग तैयार ही थे कि मरता है, क्या होता। सुबह वो मर ही गया। छाती पीटना, रोना चिल्लाना शुरू हो गया। वो फकीर आया, बंधा हुआ सब षड्यंत्र था। उस फकीर ने आके कहा क्यों रोते चिल्लाते हो? उन्होंने कहा ये बेटा मर गया, आप तो महापुरुष, चमत्कार करें, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके आशीष से क्या नहीं हो सकता। उसने कहा मैं करूंगा, लेकिन इसकी जगह मरने को कौन तैयार है? क्योंकि यमदूत खड़े हैं, वो कहते हैं हम किसी को तो ले ही जाएंगे, बिना खाली हाथ नहीं जा सकते। कोई और जाने को राजी हो तो चलो हम किसी और को ले जाएंगे, इतना मैं उन्हें समझा बुझा सकता हूं। पिता ने कहा कि मेरा मरना तो मुश्किल है, और भी बेटे हैं, उनका भी मुझे फिक्र करनी है, कोई यही तो एक बेटा नहीं है। माँ ने कहा कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे पति का क्या होगा? बुढ़ापे में मैं ही तो इनकी सेवा कर रही हूँ। ऐसा एक एक इंकार करता चला गया। पत्नी जो खूब छाती पीट पीट कर रो रही थी, वो कहती थी मैं मर जाऊंगी। जब ये सवाल उठा तो उसने कहा अब छोड़ो भी, ये तो मर ही गए, हमको छोड़ो, अब ये तो मर गए, हम किसी तरह चला लेंगे। तो फकीर ने कहा बेटा अब उठ, अब क्या कर रहा है, अब पड़ा पड़ा क्या सोच रहा है? वो आदमी उठा और उसने कहा कि ठीक, अब ये तो मर ही गए, उसने कहा, और ये लोग तो चला ही लेंगे, मैं आया आपके पीछे आता हूं। किसी ने कभी रस्सी ली नहीं। इससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं, इससे कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। और इस तरह की धमकियों से दब जाना बहुत खतरनाक है। इस तरह की धमकियों से एक बार दब गए कि सदा के लिए दब गए।